दोस्तों, इस सीरीज का नाम है रेचेड। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी के लिए हम सबसे ज्यादा एक डॉक्टर या नर्स पर यह विश्वास करते हैं। लेकिन क्या होगा जब वही डॉक्टर या नर्स किसी डेमेंस से कम ना हो, जो पेशेंट के साथ बहुत ही इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट करें? यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 1947 के एक मेंटल असालम से, जहां पर पेशेंट का बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, जहां पर उसका पानी बहुत तेजी से गर्म हो रहा था। पेशेंट की स्किन भी जल रही थी और उन नर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उससे बाहर निकाल दें, लेकिन नर्स लूसी डॉक्टर के दिए हो गए। ऑर्डर के हिसाब से उसको 20 मिनट तक गर्म पानी में जलने देती है और पेशेंट को तुरंत निकालकर बर्फ के पानी में रख दिया जाता है। पेशेंट के ब्रेन में स्क्रू घुसा जाता है, फिर उसकी आंखों से एक स्क्रू ड्राइवर को घुसाकर उसके ब्रेन के एक हिस्से को चोट पहुंचा जाती है, जिसे पेशेंट जो अग्रेसिव बिहेव करते हैं वो शांत हो जाते हैं और उनका कोई पर रिएक्शन नहीं निकलता है। लेकिन एक नर्स सारा को ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था। सारा की अगर बात करें तो कुछ हफ्तों पहले सारा इस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन उसको डॉक्टर रिचर्ड जॉब पर नहीं रखते हैं। सारा को किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल में जॉब करना थी, तो सारा इसीलिए एक नर्स की यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वो एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दे देती है और सारा खुद ही पेशेंट की उल्टी करवाकर उसे बहुत ही इंप्रेस था, जिस वजह से डॉक्टर रिचर्ड को सारा को काम पर रखना पड़ता है। लेकिन सारों को पढ़ा था कि गवर्नर के जानने के बाद में डॉक्टर रिचर्ड किसी ना किसी बहाने से सारों को जॉब्स निकाल देगा। तो इसीलिए सारा एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को बताती है कि एक चाकू डॉक्टर रिचर्ड के कैबिन में जाकर रिचर्ड के चाकू से खुद को मार डालता है। अब देखा जाए तो सीधे सीधे डॉक्टर रिचर्ड इसमें फंस जाएंगे और सारा ने भी ये देख लिया था, तो इसलिए सारा डॉक्टर रिचर्ड को बोलती है कि वो उस लाश को संभाल लेगी। तो डॉक्टर रिचर्ड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक जॉब के लिए सारा ये सब नहीं कर रही थी। इसमें सारा का कुछ और आज छुपा हुआ था। सारा का एक भाई था एडमंड, जो कि एक प्रीस्ट के मर्डर केस में फंसा हुआ था और पब्लिक की डिमांड थी कि एडमंड को फांसी दे दी जाए। लेकिन इससे पहले ये देखा जाएगा कि एडमंड की मेंटल हालत क्या थी। इसलिए सारा ने इस हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी ताकि अपने भाई को किसी भी तरह वो फांसी की सजा से बचा ले। लेकिन इधर आसान नहीं था। एडमंड को मर्डर करते हुए जेकब नार के एक आई विटनेस ने देख लिया था। सारा पहले जेकब के साथ दोस्ती करके उसका ट्रस्ट जीती है। फिर जेकब को एक होटल में ले जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर वो उसको बेहोश कर देती है। फिर सारा जेकब के साथ में लोबोटोमी ऑपरेशन करती है, जिसके पार जेकब जिंदा तो था लेकिन एक लाशमन का रह गया था। अब वे विटनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन एडमंड को सजा से बचाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें ऐसा लिखा हो कि एडमंड सच पे मेंटल पेशेंट है। तो इसलिए सारा के कहने पर एडमंड पागलू जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन डॉक्टर रिचर्ड बचा लागते उनको बताता है कि सजा से बचने के लिए एडमंड पागल होने का नाटक कर रहा है। तो इसलिए डॉक्टर रिचर्ड को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए सारों को डॉक्टर रिचर्ड के बड़े सीक्रेट का पता लगता है कि कुछ साल पहले कैमिलिया नाम की एक अमीर औरत ने अपने मेंटली डिसेबल बेटे जैक का इलाज करवाने को कहा था। जैक और डॉक्टर रिचर्ड एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो जब डॉक्टर रिचर्ड का ध्यान कहीं और पर था तो जैक उनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है, लेकिन गलती से डॉक्टर रिचर्ड के साथ साथ जैक भी बेवश हो जाता है। जैक को जब होश आता है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पांव डॉक्टर रिचर्ड ने नशे में काट देते। जॉर्ज की जब आंखें खुलती है तो वो एक बाथटब में था और डॉक्टर रिचर्ड बाथटब के पानी को गर्म कर देते हैं और जॉर्ज उस गर्म पानी में जलने लगता है। फिर भवत कोशिश करने के बाद में जॉर्ज किसी तरह खुद को उस बाथटब से निकाल लेता है, लेकिन तब तक जॉर्ज की स्किन बुरी तरीके से जल चुकी थी। डॉक्टर रिचर्ड को मारने के लिए जॉर्ज बाहर आता है, लेकिन जॉर्ज को खतरा मानकर सिक्योरिटी उसको गोली मार देती है और जॉर्ज के डेड बॉडी को जला देती है। अब यह मर्डर छुपाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड एडमंड को उस सर्टिफिकेट को देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक पार्टी होने वाली थी और डॉक्टर रिचर्ड के कहे मुताबिक सारा एडमंड को पार्टी में पागलों की तरह बिहेव करने को कहती है ताकि सभी को लगे कि एडमंड सच में पागल हैं।
लेकिन एडमंड को मार डालता है और उसी गन से केट सबको डराती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर रात के समय दोनों एक अपेंडन घर में रुकते हैं, लेकिन अगले दिन पुलिस वहां पर आ चुकी थी। केट पुलिस पर गोली चलाने वाली थी, लेकिन पुलिस की गोली से केट की ही मौत हो जाती है और एडमंड पाग हो या ना हो, उसे इलेक्ट्रिक्यूटेट करके मौत की सजा दी जाएगी। एडमंड की सजा कैसी होगी, यह पब्लिक को दिखाने के लिए गवर्नर पहले एक दूसरे कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, और इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज्यादा भयानक था कि उस क्रिमिनल की बॉडी पर आग लग जाती है और वहीं पर मार जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद में एडमंड को मेडिसिन के मदद से पेनलेस मौत देने की सोचती है, लेकिन तभी एक स्ट्रेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली पेशेंट जिसका नाम ओलिविया था, उसकी पर्सनैलिटी खुद को डॉक्टर मानने लगती है और वो कहीं से गन लेकर एडमंड को हॉस्पिटल से छोड़ देने की डिमांड करती है। गन को देखकर सब डर जाते हैं और लूसी एडमंड की सेल को खोल देती है। अपनी सिस्टर से बातें नहीं करता है। कहानी फिर कुछ सालों के बाद मैक्सिको में शुरू होती है, जहां पर सारा कुछ लोगों के साथ में एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। तभी सारा अपने दोस्तों से एक न्यूज़ सुनती है कि एक नर्स ने सब लोगों को मार दिया है, और उसी टाइम सारा के लिए एडमेड का एक फोन आता है और एडमेड जल्दी उससे मिलने वाला है, और इससे के साथ एक कहानी ये खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर फुल मूवी देखना है तो नीचे दिया लिंक पर क्लिक करना।